तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था लियोन फ्रंटियर को पता चलता है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 30 दिन बाद में सूर्य ग्रहण के दिन लूसीफर कुछ खास करने वाला है और उसके लिए खास का मतलब होगा लियोन फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करके उसकी सोल को अपना गुलाम बना लेना। इस समय लियोन खुद को, अपनी सिटी को और अपने शहर लोगों को बचाने की कोशिश करने लगा हुआ है। काफी चीजें कर रहा है, मतलब ट्रुथ जल को ठीक करने की कोशिश करना, एंजल के आंसू इकट्ठा करना और इसके अलावा इस हेल के डिमन ने जो कुछ भी टेक्निक्स बताई है लियोन उन सभी को भी ट्रैक करने वाला है। वही दूसरी तरफ लूसीफर भी अपने कुछ लोगों को इस जगह भेजा हुआ है जो कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि लूसीफर को इस जगह पर लेके आ सके। इसके बाद में इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रात के समय लियोन एक जगह पर खड़ा होता है। इस समय पूर्णिमा का चांद वहां पर दिखाई दे रहा है। लियोन उसको देखते सोचने लगता है सब कुछ एकदम प्लान के साथ चल रहा है। जैसा कि मुझे उस हेल डीमन ने कहा था कि मुझे आंसू की जरूरत है, मैंने आंसू इकट्ठा कर लिया है। लेकिन उस हेल डीमन ने कहा था हमें कब से आंसू चाहिए होंगे लूसीफर को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उसने साथ में एक और प्लान बताया था कि अगर हम आंसू इकट्ठा करके एक प्योर झील के अंदर डाल देते हैं तो पूरी झील एकदम प्योर हो जाती है और फिर उस सारे पानी का यूज करके लूसीफर खत्म किया जा सकता है। इस तरीके से थोड़े से आंसू बहुत बड़ी झील का रूप ले लेंगे और वो झील काफी होगी लूसीफर को खत्म करने के लिए। लेकिन ये सारा थ्योरेटिकल तरीका है, अभी भी प्रैक्टिकली तौर पर ये कितना अच्छी तरह काम करेगा इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। और इसलिए लियोन यहाँ पर एक और बार अपनी स्पॉइलर की पावर को यूज करने वाला है। वो उसको एक्टिवेट करते हुए सोचने लगता है ये मेरे पास में एक आखिरी मौका है, हम स्पॉइलर की पावर केवल तभी यूज कर सकते हैं जिस दिन पूर्णिमा का चांद निकला हुआ हो, मतलब ये वो आखिरी दिन है जब मैं इसका यूज कर सकता हूँ। उसके बाद में सूर्य ग्रहण पहले आ जाएगा और मैं दोबारा से इस पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा। अब जो मुझे फ्यूचर में दिखाई देगा वही शायद से फ्यूचर में होने वाला है। ये सोचते हुए लियोन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि ये आखिरी बार है, वो अब कुछ भी चेंज नहीं कर सकता और अगर अब उसने कुछ भी चेंज किया तो दोबारा जाकर चेक नहीं कर पाएगा। वो यस पर क्लिक करता है और उसी से फ्यूचर में पहुंच जाता है। वापस दिखाई देता है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि होने वाला था। अभी इस समय लियोन वहां पर नीचे की तरफ बैठा हुआ है और उसके सामने खड़ा हुआ है लूसीफर। लूसीफर लियोन से कहता है तुमने कोशिश अच्छी की लेकिन फिर भी तुम हार चुकी हो। और ये सुनकर जो अपना प्रेजेंट टाइम का लियोन है वो थोड़ा चौंक जाता है, कैसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी कोशिश वो तक कर चुका है, इतनी सारी नई नई चीजें उसने ट्राई की है लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ बिल्कुल पहले के जैसा ही है। लूसीफर अभी भी इस फटकन जीत गया। तभी वो लियोन जो कि फ्यूचर का है वो रोते हुए पास्ट के लियोन को देखता है, उसको एक मैसेज देता है कि तुम हार चुके हो। वो सब कुछ देख रहा था, उसको सब कुछ पहले से पता है। और जिस सुनने के साथ में लूसीफर लियोन के ऊपर एक अटैक करता है और इसी के साथ में लियोन की मौत हो जाती है। सब कुछ वापस से बैलेंस हो चुका है और इसी के साथ में ये जो स्पॉइलर का फ्यूचर था ये भी खत्म होता है। लियोन दोबारा से अपनी मेन जगह पहुंच चुका है। वो सोचने लगता है ये इसका मतलब मैं अब तक जो कुछ भी करता आ रहा हूँ इसके बारे में उस लूसीफर को पहले से पता चल रहा है। वो मेरे हर एक स्टेप को जानता है। इसी वजह से चाहे मैं यहाँ पर किसी तरह का बदलाव कर लूं वो अपने प्लान थोड़ा बहुत चेंज करेगा और फिर अलग तरीके से अटैक करके सब कुछ पहले जैसा कर देगा। इसके बाद हम हेल में लूसीफर को देखते हैं जिसके पास एक लैपटॉप है और इसी लैपटॉप की मदद से वो लियोन की हर एक हरकत के ऊपर नजर रखे हुए है। इस जब लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है उसे फाइनली जाकर लूसीफर किस तरीके से उसे हर बार एक कदम आगे होता है ये पता चल चुका है। और अब जब उसको प्रॉब्लम का पता चल चुका है तो जरूर से इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकाल लेगा। वैसे इस समय लूसीफर लियोन के सस्ते चेहरे को देखकर थोड़ा घबरा रहा होता है कि इसको ऐसा क्या खास पता चल गया जिसके चेहरे के ऊपर ये इस तरह की स्माइल हो चुकी है। ये जब कभी भी इस तरह से हंसता है इसके पास में जरूर से इसके दिमाग में एक अजीब सी रास्ता ही मच रही होती है। अब इसके दिमाग के अंदर से क्या चल रहा है। यहाँ से हम हेवन को देखते हैं। हेवन पूरी तरह से हिल चुका है। हेवन के जो सुप्रीम है उनके से खबर पहुंचती है कि जो विंड है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और इससे सुप्रीम समझ जाता है कि सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है लियोन फ्रंटियर की मदद से। लियोन फ्रंटेरा हेवन के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और जब कोई ह्यूमन हेवन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके मन के अंदर जो इच्छा होती है उस इच्छा के हिसाब से हेवन के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लियोन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसी जैसे ये पूरी जगह कांपने लगी है। लूसीफर इस समय भी लियोन को इससे कुछ करता हुआ दिख रहा है। वो समझ जाता है कि जल्दी उसके पास कॉल आने वाला है और कॉल आ भी जाती है। वो तुरंत कॉल उठाते हुए लगता है बताओ क्या काम है। हेवन से सुप्रीम बोलता है हेलकोरस मुझे पता चला कि तुम कुछ हरकत करने की कोशिश कर रहे हो, बताओ तुम क्या प्लॉट किए हो। लूसीफर कहता है ये क्या तरीका होता है कोई चीज पूछने का, अगर तुम्हें कुछ पता है कि मैंने कोई हरकत की है तुम्हें आखिर मुझे पूछना चाहिए कि तुमने ये हरकत की है या फिर नहीं की है। तुम डायरेक्ट लेके मुझसे ये नहीं पूछ सकते क्या तुमने कुछ हरकत की है और तुम्हें हरकत पता ही नहीं है। मतलब मैं अपने खुद के मुंह से अपनी हरकतें बता दूं जो कि मैंने की भी नहीं या फिर शायद से की भी हो, मैं खुद से थोड़े बताऊंगा। और वैसे भी मैं हेल किंग हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, तुम किस काम के बारे में जानना चाहते हो। इस पे हेवन सुप्रीम बोलता है तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लियोन फ्रंटियर के बारे में। उसके खिलाफ तुम क्या प्लॉट कर रहे हो। लियोन फ्रंटियर को हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद प्रोवाइड की गई है। अगर तुम उसके खिलाफ कुछ भी करते हो तो हेवन की सेना तुम पर अटैक कर देगी और पूरे हेल को नष्ट कर देगी। जिसको लूसीफर थोड़ा कुछ सोचने लगता है और फिर गुस्सा होते बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम वॉर की चुनौती दे रहे हो तो फिर ठीक है, इस चुनौती को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। हेवन के अंदर एक इतनी खतरनाक लड़ाई होगी कि पूरा हेवन नष्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में केवल हेल बचेगा। मैं लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अगर तुम
अर्थ नाम की एक छोटी जगह के लिए। वहां रहने वाले एक नश्वर जीव के लिए हेवन और हेल के बीच में जो पीस हो रखी है उसको तोड़ना चाहते हो तो ठीक है, उसको तोड़ दिया जाएगा। एक ऐसी लड़ाई होगी जो कि तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। हेवन और हेल दोनों दोबारा से लड़ाई में झुलस जाएंगे। और इसके अलावा जिसके बारे में तुम जो बात कर रहे हो लियोन फ्रंटेरा, वो तो पहले ही मर चुका है। वो इंसान जो कि लियोन फ्रंटेरा की बॉडी के अंदर है वो है किम साओ, और उसके साथ मेरा पर्सनल मैटर है जो कि मैं अपने पर्सनल तरीके से सुलझा लूंगा। उसके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, न ही हेवन को और न ही किसी और को। जिस पर हेवन सुप्रीम गुस्सा आ रहा होता है वह बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ वाली हरकतें करने लगे हो और बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए? तुम्हारे कंप्यूटर को चेक करो, मैंने तुम्हें कुछ भेजा है। ये सुनकर हेल किंग अपने कंप्यूटर को चेक करने लगता है। उस कंप्यूटर के अंदर एक वीडियो आई होती है, एक कैट की वीडियो जो कि लगातार म्याऊ म्याऊ कहती जा रही है। ये सुनकर लूसीफर बोलता है, ये क्या हरकत है, ये क्या चीज है? हेवन सुप्रीम बोलता है, ये एक स्पेशल नोटिस है तुम्हारे अटेंशन के लिए, इसको अच्छी तरह ध्यान से देखो। इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे तुम्हें एक नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस को तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद में भी उस नोटिस को नहीं पढ़ पाते हो तो ये तुम्हारी गलती मानी जाएगी। उस नोटिस के साथ तुम्हें स्टेप उठाना है। अगर उस नोटिस को तुम ठीक तरह से फॉलो नहीं करते हो तो उसको तुम्हारी गलती मानी जाएगी। और अब इसके बाद में लियोन का मेन गेम पता चलता है। जो हेवन का सुप्रीम है वो तुरंत एक बंदे को लियोन की तरफ दुला देता है ताकि लियोन को ये बता सके कि इस टाइम पर जो हेल किंग लूसीफर है वो अपने कंप्यूटर के ऊपर एक कैट से रिलेटेड वीडियो देख रहा है, यानी कि इस समय वो लियोन के ऊपर नजर नहीं रख सकता। अगले 5 मिनट के लिए वो जो चाहे वो कर सकता है, और जे लियोन के लिए इतना परफेक्ट टाइम है वो बिल्कुल ऐसे करना चाहता था। इसी के लिए उसने हेवन में बात की थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। 5 मिनट बहुत है उसके लिए। वो सबसे पहले अपना सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन निकालता है, मतलब ये आंसू। इस आंसू के जग को जीवन पड़ाते हुए बोलने लगता है, जो पास ही केपला लेक है, इन आंसू को जाकर उसमें डुबो दो ताकि हम और भी ज्यादा आंसू प्रोड्यूस कर सके। जेवर तुरंत इस काम में लग जाता है। फिर लियोन पहुंचता है अपने पेरेंट्स के पास में, उनसे कहने लगता है, काउंटरेस मेरे पास कुछ ऐसा है जो को पता होना चाहिए। एक बहुत बड़ा सच मैं रिवील करने वाला हूँ। जब ये सब कुछ लियोन रिवील कर रहा है, इस समय लूसीफर लगा हुआ इस बिल्ली को देखने के लिए हर एक सेकंड के ऊपर नजर रखे हुए है कि किस समय वो नोटिस दिखाई देगा, कहीं गलती से नोटिस को मिस ना कर दे। और इसीलिए उसकी नजर लगातार उस बिल्ली के ऊपर है। बिल्ली लगातार केवल म्याऊ म्याऊ करी जा रही है, उसको तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये केवल एक लूप के अंदर वीडियो है जो कि लगातार चलता ही जा रहा है और एंड तक सब कुछ मतलब नहीं निकलता। एंड जगह केवल एक नोटिस दिखाई देता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो। वैसे ये तो आप लोग भी कर सकते हो। इस टाइम पर लूसीफर का जो गुस्सा आ रहा होता है वो तुरंत हेवन में बोलने लगता है, ये क्या बकवास है, ये किस तरह का वीडियो तुम मुझे भेज रहे हो, इसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है। इस पे हेवन सुप्रीम बोलता है, क्या सच में कुछ भी नहीं था? क्या तुम्हें कोई नोटिस वगैरह दिखाई नहीं दिया? क्या तुमने देखा नहीं वो बिल्ली किस तरह से म्याऊ म्याऊ कर रही थी? उसकी बॉडी में कितनी चर्बी आ चुकी है। अगर वो बिल्ली एक ही जगह बैठी रहेगी तो उसकी चर्बी और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो हम तुम्हें ये नोटिस देने की कोशिश कर रहे हैं, एक जगह बैठे मत रहा करो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर चर्बी आ जाएगी। तुम्हारी सेहत ध्यान रखना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सुनकर हेल किंग गुस्सा कब बढ़ जाता है। वो समझ जाता है बकवास करने की कोशिश की जा रही है, केवल उसका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। वो तुरंत फोन को साइड में रख देता है। इसके अंदर तुरंत अपने लैपटॉप को चेक करता है। उसको दिखाई देता है लियोन फ्रंटेरा जो कि अपनी जगह पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है। लेकिन लूसीफर को जरा सा अंदाजा हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। हेवन सुप्रीम इस तरीके से उसके में ऐसा मजाक नहीं करेगा। यहाँ पर या तो लियोन ने या फिर हेवन सुप्रीम ने कोई गेम खेलने की कोशिश की है। इस पर हेवन सुप्रीम काफी घबरा रहा होता है कि ये उसने क्या किया है। वो भी कुछ देर पहले वोल्केनो से खेल के आया है सीधे हेल किंग से। हेल किंग को अगर इस बात से ज्यादा बुरा लग गया तो वो एक लड़ाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा साथ में कसम भी खाता है कि आज के बाद में कभी भी किसी भी ह्यूमन के लिए इस तरह की कोई हरकत रिपीट करने की कोशिश नहीं करेगा। वो बेकार में एक ह्यूमन के लिए खुद आग से खेल के आया है और आग के अंदर बहुत ज्यादा भुनता बचा है। इसके बाद में हम लियोन और जेवर दिखते हैं जो कि ट्रुथ ऑफ ज्वेल के एक आखिरी ब्लॉक के अंदर अपनी कुछ एनर्जी को डालकर उसको सही करते जा रहे हैं। और कुछ देर के अंदर ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। मतलब अब परफेक्ट टाइम हो चुका है ट्रुथ ऑफ ज्वेल को यूज करके लियोन के पास जितने भी सवाल है उनसे भी सवाल के जवाब को हासिल करने का। लियोन और जेवियर दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। ट्रुथ ऑफ ज्वेल पूरी तरह से रेडी है। जेवियर पर लियोन से कहने लगता है अब इसका यूज करके अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। लियोन इस समय सोच रहा होता है मेरे को क्या सवाल पूछना चाहिए। अगर मैं इससे ये सवाल पूछूंगा कि किस तरीके से लूसीफर को खत्म कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता इसके पास में किस तरह कोई जॉब होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत बार स्पॉइलर देखा है। मुझे पूरा यकीन है मेरे उन सभी वेरिएंट्स ने इस तरह के सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश कर ली होगी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ मिला नहीं। मतलब ये इतना आसान नहीं होने वाला। अगर मैं इनसे ये पूछूंगा कि किस तरीके से लूसीफर को यहाँ पर आने से रोक सकते हैं तो मुझे नहीं लगता इसका जवाब भी इसके पास में होगा, क्योंकि वही मेरे वेरिएंट्स ने कर लिया होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि मैं अभी तक सोच नहीं पाया हूँ, जो कि मैं अभी तक कभी भी किया नहीं होगा अपने उन सारे स्पॉयलर्स के अंदर। ये सोचते हुए लियोन उस क्रिस्टल के पास में आता है। तो ज्वेल के पास में आकर आगे सोचने लगता है
मैं इससे ये सवाल पूछ सकता हूँ, क्या लूसीफर इस समय मुझ पर नजर रखे हुए है और मैं किस तरीके से उसके ऊपर से अभी नजरों को उठा सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं ये भी कुछ कर पाऊंगा, और अगर लूसीफर के ऊपर से मैंने किस तरह नजर भी हटा ली तो भी उससे कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। मैं इससे ट्रूथ और जेल से केवल एक बार को सवाल पूछ सकता हूँ, उसके बाद में इसको दोबारा शायद से मुझे रिपेयर करना पड़ेगा। इसकी सारी एनर्जी मेरे एक साल की जवाबदारी में खर्च जाएगी, इसलिए इस समय मुझे इसका यूज नहीं करना चाहिए। थोड़ा अच्छी तरह सोच समझ के मुझे एक अच्छा सवाल लेके आना पड़ेगा जो कि मैं ट्रूथ और जेल से पूछ सकूं और इस सवाल के जवाब से लूसीफर को रोका जा सके। अभी मेरे दिमाग के अंदर कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब मैं इससे हासिल कर सकूं। ये सोचते हुए लियोन फ्रंटेरा उस ट्रूथ और जेल को यहीं पे डीएक्टिवेट कर देता है, और अब लियोन के इसी डिसीजन के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।